हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तबूक का युद्ध, परिस्थितियां, घटनाएं और कारण। परिचय। तबूक का युद्ध, जो 630 ईस्वी इस्लामी कैलेंडर के 9 हिजरी में हुआ, पारंपरिक युद्ध नहीं था, बल्कि यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान था जो बीजांटिन पूर्वी रोमन साम्राज्य के खिलाफ आयोजित किया गया था। प्रारंभिक इस्लामी इतिहास की अन्य लड़ाइयों के विपरीत इस अभियान में कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। हालांकि यह अभियान मुस्लिम सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था और अरब प्रायद्वीप में इस्लामी शासन को मजबूत करने वाला एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस अभियान का उद्देश्य संभावित बीजांटिन आक्रमण को रोकना, स्थानीय कबीलों के साथ गठबंधन मजबूत करना और इस्लामी राज्य की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना था। यह लेख अभियान की परिस्थितियों, इसकी घटनाओं और उन कारणों की जांच करता है जिनके कारण इतनी बड़ी सैन्य तैयारियां आवश्यक हुई। एक पृष्ठभूमि और परिस्थितियां। 630 ईस्वी तक इस्लाम अरब में प्रमुख शक्ति बन चुका था। 628 ईस्वी में हुदैबिया संधि ने मुसलमानों और कुरैश के बीच शांति स्थापित की थी, जिससे इस्लामी विस्तार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सका। हालांकि जब कुरैश ने इस संधि का उल्लंघन किया तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 630 ईस्वी में मक्का विजय का नेतृत्व किया और शहर को इस्लाम के अधीन कर लिया। इसके तुरंत बाद हुनैन की लड़ाई और ताइफ की घेराबंदी ने अरब में इस्लामी प्रभुत्व को और अधिक मजबूत कर दिया। बीजांटिन पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे सम्राट हेराक्लियस चला रहे थे, उस समय की दो सबसे बड़ी वैश्विक शक्तियों में से एक था। उन्होंने हाल ही में ससानी साम्राज्य के खिलाफ एक लंबा और थकाऊ युद्ध जीता था, लेकिन आंतरिक अस्थिरता से जूझ रहे थे। सीरिया के बीजांटिन गवर्नर और उनके सहयोगी अरब ईसाई कबीले जैसे कि गसानी इस्लाम के विस्तार को अपने लिए खतरा मानते थे। पैगंबर को सूचना मिली कि बीजांटिन अरब की उत्तरी सीमा के पास अपनी सेना इकट्ठा कर रहे हैं और मुस्लिम क्षेत्रों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। 2 तबूक अभियान के कारण। तबूक अभियान शुरू करने के कई कारण थे। बीजांटिन खतरा और खुफिया रिपोर्ट। इस अभियान का प्राथमिक कारण यह था कि बीजांटिन और उनके अरब ईसाई सहयोगी मुस्लिम क्षेत्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उत्तरी अरब बीजांटिन प्रभाव के अधीन था और वहां के स्थानीय ईसाई कबीले जैसे लखमीद और गसानी उनके अधीन कार्य करते थे। इस्लाम की बढ़ती शक्ति उनके प्रभुत्व के लिए खतरा थी, जिसके कारण यह अफवाहें फैलने लगीं कि सम्राट हेराक्लियस पहले हमला करना चाहते हैं ताकि मुसलमानों के आगे विस्तार को रोका जा सके। मुताह की लड़ाई 629 ईस्वी। तबूक से 1 साल पहले मुताह की लड़ाई हुई थी, जिसमें मुस्लिम सेना का सामना बीजांटिन सेना से हुआ था। मुस्लिम सेना की अगुवाई जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने की थी। यह उस समय मुसलमानों और किसी विदेशी साम्राज्य के बीच लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई थी। हालांकि मुस्लिम सेना संख्या में बहुत कम थी और अंततः पीछे हट गई, लेकिन उन्होंने बीजांटिन सेना को गंभीर क्षति पहुंचाई। इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान रोम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हालांकि इस लड़ाई का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, जिससे भविष्य में टकराव की संभावना बनी रही। उत्तरी अरब में इस्लामी प्रभाव स्थापित करना। उत्तरी अरब व्यापार मार्गों और लेवांत नियंत्रित क्षेत्र से जुड़े होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इस क्षेत्र के कई कबीले अभी भी बीजांटिन प्रभाव में थे या ईसाई धर्म के अनुयायी थे। इस अभियान से मुसलमानों को अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने और उत्तरी सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का अवसर मिला। आंतरिक स्थिरता को मजबूत करना। 630 ईस्वी तक अधिकांश अरब इस्लामी शासन के अधीन आ चुका था, लेकिन कुछ गुट अभी भी तटस्थ या अनिश्चित थे। बीजांटिन जैसी वैश्विक शक्ति के खिलाफ एक सफल सैन्य अभियान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अधिकार को और मजबूत करेगा और मुस्लिम एकता को बढ़ावा देगा। आर्थिक कारक। अरब और लेवांत के बीच व्यापार मार्ग आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थे। बीजांटिन नियंत्रित क्षेत्रों ने मुस्लिम व्यापारियों पर कई प्रतिबंध लगाए थे। तबूक में एक सैन्य प्रदर्शन यह संदेश देगा कि क्षेत्र में मुस्लिम आर्थिक हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3 तबूक अभियान की घटनाएं। यह अभियान प्रारंभिक इस्लामी इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान था, जिसमें मुस्लिम समुदाय की निष्ठा की परीक्षा हुई। सैन्य तैयारी और लामबंदी।
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी योग्य मुसलमानों को युद्ध के लिए तैयार होने का आह्वान किया। भीषण गर्मी और 700 किलोमीटर की दूरी के कारण यह यात्रा कठिन थी। अभियान के लिए धन इकट्ठा करने के लिए पैगंबर ने संपन्न मुसलमानों से योगदान देने का आग्रह किया, जिसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने विशेष रूप से उदार दान दिया। तबूक की यात्रा और कड़ी परीक्षा। तबूक तक की यात्रा बेहद कठिन थी। रेगिस्तानी क्षेत्र बंजर था और पानी की कमी थी। सेना को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। हालांकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनुशासन और मनोबल बनाए रखा। सियाराज ने एक सफलता और कबीलों के साथ संधि। जब मुसलमान तबूक पहुंचे तो उन्होंने वहां कोई बीजान्तिन सेना नहीं पाई। कई स्थानीय ईसाई और यहूदी कबीलों जैसे ऐला, जरबा और अधरू के नेताओं ने इस्लामी शासन को स्वीकार किया और जिज़्या कर चुकाने पर सहमति जताई। मदीना वापसी। करीब 20 दिनों तक तबूक में रहने के बाद पैगंबर और उनकी सेना मदीना लौट आए। यह अभियान बीजान्तिन आक्रमण को रोकने, नए गठबंधनों को सुरक्षित करने और मुस्लिम शक्ति को प्रदर्शित करने में सफल रहा। 4 परिणाम और प्रभाव। मुस्लिम सत्ता का विस्तार। इस अभियान ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अधिकार को और मजबूत किया। बीजान्तिन प्रभाव में गिरावट। कई अरब ईसाई कबीले अब मुसलमानों के प्रति वफादार हो गए। भविष्य के इस्लामी विस्तार की नींव। यह अभियान इस्लामी सेना के लिए बीजान्तिन और फारसी क्षेत्रों में भविष्य में विस्तार की नींव बना। निष्कर्ष। तबूक अभियान कोई सीधा युद्ध नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक सैन्य प्रदर्शन था जिसने इस्लामी शक्ति को स्थापित किया। यह अभियान बीजान्तिन खतरे, मुताह की लड़ाई और उत्तरी अरब में सुरक्षा की आवश्यकता के कारण शुरू किया गया था। इस अभियान की सफलता ने इस्लामी राज्य को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में मदद की और इस्लामी साम्राज्य के तेजी से विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।